आमेन। क्योंकि याद रखना, एक ब्लैक कैट कमांडो को और एक साधारण सिपाही को केवल उनकी ट्रेनिंग डिफरेंशिएट करती है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई शरीर में ऐसा है, नो, इट्स द ट्रेनिंग दैट डिफरेंशिएट्स। ट्रेनिंग बनाती है किसी को ब्लैक कैट कमांडो और किसी को एक साधारण सिपाही। तो जब बुलाए गए हो ब्लैक कैट कमांडो के लिए, तभी तो प्रभु ने भेजा है यहाँ पे। आमेन। देख रहे हो आप, इतने सारे आप लोग हो जो वचन के द्वारा incurable बीमारियों को हरा रहे हो। So many people here, it is you guys who are defeating incurable diseases by the power of the spoken word. That's black cat commandos in the spirit. ये आत्मा में black cat commandos ही तो हुए। Amen. Hallelujah. शैतान चिढ़ा हुआ है बहुत। The devil is irritated. अब चिढ़ ही रहा है तो और चिढ़ाते हैं अच्छे से। Since he is irritated, let's irritate him more. Hallelujah. Okay. जैसे हमें हथियार हैं, वैसे याद रखना आपके विरोध में भी हथियार बनते हैं। Just as we have weapons, always remember there are weapons that are formed against you. हमेशा याद रखना, शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो परमेश्वर को कॉपी करता है। He is a cheap copycat. The devil can do nothing, he just copies God. वो परमेश्वर की नकल करता है। उसको पता है परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई। He knows how God created the entire universe. कॉपी करता है। आज जो तांत्रिक हैं, जो बैठ के शमशान घाट में मंत्र तंत्र कर रहे हैं रातों तक, वो किसी घर चाकू लेके थोड़ा ना जाते हैं। वो क्या करते हैं, वहां से मुंह से तीर छोड़ते हैं उस परिवार के। The witch doctors, they don't go to somebody's house with a knife, but they go to a graveyard, they sit there and they speak words against someone. क्या करते हैं? What they do? They chant. वो उच्चारण करते हैं। वो उनको पता है धार्मिक प्रक्रिया है। They know it's not a religious thing to do. हमें लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं। We think we are उनको passing पता है time. वो क्या कर रहे हैं। They know what they're उनको doing. पता है मैं यहाँ बैठे बैठे उस परिवार को मार दूंगा। They know that they can destroy a family sitting उनको there. पता है मैं जो श्राप भेज रहा हूँ ये आत्मिक जहां में तीर की तरह जा रहा है उस परिवार पे। They know that the curse they are sending is going like an arrow in the spirit world. मगर मसीह बहुत भोले हैं आज, उनको नहीं पता कैसे हमें अपना आत्मिक हथियार। अरे आपके पास जो हथियार है, आपके मुंह से तलवार निकल रही है, अगर आप मसीह में बने हुए हो, आत्मा से भरे हुए हो, तो वो तीर उल्टा उसके पास जाएगा। But believers are so simple, they don't understand this today. If you are filled with the Spirit of God, that arrow will go back to that guy who sent बाइबल it. कहती है याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता। The Bible says no divination, no witchcraft shall prevail against the household of याद Jacob. रखना, जो आपके ऊपर जादू टोना करता है वो अपनी कब्र खोदता है यीशु के नाम में। Always remember, he who does witchcraft on you is digging his own grave in Jesus' name. हालेलुया। अब ये सुनो ध्यान से। Now hear carefully. ठीक है, Isaiah 50:17, यशाया 54 उसका 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, यानी हथियार बनाए जा रहे हैं आपकी हानि के लिए लगातार। No weapon that is formed against you, that means weapons are being formed against you continuously. ये जो हथियार हैं ये एक्सेसरी शो के हथियार नहीं है, ये हथियार बनाए जा रहे हैं आपकी हानि के लिए, आपके परिवार की हानि के लिए, आपके स्वास्थ्य की हानि के लिए, आपके मेंटल पीस की हानि के लिए, और ये तीर आत्मिक जहां में छोड़े जाते हैं आपके ऊपर। These weapons are not just for show, but they are sent against you, your family, your health, your mental health, and they are sent as arrows in the spirit world. जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। No weapon formed against you shall prosper. अरे आमेन तो बोलो भाई। मगर अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होगा। But it does not happen automatically on its own. कि हाँ जी, Oh yes. बाइबल में लिखा है कोई हथियार मेरे विरोध काम नहीं करेगा। पास्टर जी, एक मैट्रेस चाहिए था। मैट्रेस? कौन सा मैट्रेस? फोम मैट्रेस, ग्रिड मैट्रेस, कॉइल मैट्रेस, निंजा मैट्रेस, मिक्स मैट्रेस, चीज मैट्रेस, घी मैट्रेस, तीखा मीठा चटपटा गर्मा गर्म मैट्रेस। डोसा नहीं, मैट्रेस चाहिए। हाँ। Get the best quality mattress with no confusion. Sleep it simple with Sleepy Cat. Priya added a hotel to her flight just because it had a floating breakfast. Expedia, made to travel.
जीभ में भी एक वेपन है जो उन सारे वेपन को नाश कर देता है। कोई हथियार तुम्हारे विरुद्ध बना गया जो है वो सफल ना होगा। और हर एक जीभ, क्योंकि हथियार जीभ के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो कोई भी हथियार तुम्हारे विरुद्ध सफल ना होगा। एवरी टंग दैट राइजेस अगेंस्ट यू, आपके विरोध में क्या उठता है? जीभ उठती है। एवरी टंग दैट राइजेस अगेंस्ट यू, हर एक जीभ जो आपके विरुद्ध उठती है। दुष्ट आत्माएं वेट कर रही हैं कि कोई व्यक्ति श्राप दे आपको, और वो श्राप लेकर आपके तरफ आते हैं। Demons are waiting that somebody will curse you and they catch those curses and come towards you. इस वर्ड्स में कहीं नहीं लिखा कि मैं खंडन करूंगा उन हत्यारों का। This verse does not say that I or God is saying that He will condemn. वो कहता है मैं उन सारे हथियारों गिराऊंगा। वो कहता है तेरे ऊपर कोई हथियार जो है वो सफल नहीं होंगे जब तू खंडन करेगा उन जुबान को जो तेरे विरोध में उठती है। God is saying none of these weapons or none of these tongues will prevail against you when you will condemn them when they rise against you in judgment. अरे भाई साहब ये क्या हो गया? आपका पेट फूला फूला। अरे भाई साहब आपको स्टमक कैंसर तो नहीं हो गया? अरे आपको अरे आपकी उंगलियां, आपको अर्थराइटिस, आपको पता भी नहीं चला। एक जीभ आपके विरोध में उठी और वो हथियार आपके ऊपर भेजा गया। आपको बोलना है लिखा है दीर्घायु से मेरा परमेश्वर मुझे तृप्त करेगा। You don't even realize when someone comes to you as your well-wisher and a tongue rises against you and sends an arrow towards you, at that time you have to declare, it is written, my God will satisfy me with a long life. God doesn't say I will condemn. God says you will condemn because that's your inheritance as the servant of Most High God. परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं उस जीभ का खंडन करूंगा, वो कहता है तुम करोगे क्योंकि ये तुम्हारी विरासत है परमेश्वर के सेवक होने के नाते। सीखना पड़ेगा आपको। You'll have to learn. शैतान कहता है तू समय से पहले मर जाएगा। The devil will come and say you will die before आपको time. बोलना है शैतान लिखा है You'll have to tell मैं him, दीर्घायु जीऊंगा। devil, it is written, वो I कहेगा तू will live a हमेशा long गरीबी life. में रहेगा। बोलो लिखा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। The devil will say you will always be in lack, but you have to tell him, devil, it is written, the Lord is my shepherd, I will not be in lack. मगर सोचो क्या होगा अगर आपका मुंह बंद है? But what will happen if your mouth is shut? What will happen? क्या होगा? वो तीर छोड़े जाएगा आपके विरोध में। He will keep sending arrows against you. That's why, hear this, let me say this. सुनिए मैं ये कह रहा हूँ. Oh man, this is good. We should put this in quotation in Instagram. Hear this. A silent believer is a defeated believer. एक खामोश विश्वासी एक हारा हुआ विश्वासी है. I said a silent believer is a defeated believer. मैंने कहा एक खामोश विश्वासी एक हारा हुआ विश्वासी But है. a speaking believer is a victorious believer. लेकिन एक बोलने वाला विश्वासी एक जयवंत विश्वासी है. इसीलिए तो चिढ़ रहे हो। देखो ये कहते हैं घोषणा करो, घोषणा करो, That's घोषणा। why they are irritated. Oh, they say declare, ये declare. लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, घोषणा They करो। are fooling people. Declare, declare. अरे क्या घोषणा करो? What declare? What? क्या ये बोल रहे हैं कि रीडर डाइजेस्ट की घोषणा करो या मनोरमा की घोषणा करो? अरे बोल रहे हैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करो जिसमें जीवन है। Are we saying declare Reader's Digest or some random magazine? No, we are saying declare the word of God which is full of life. कौन नहीं चाहेगा कि आपके मुंह में परमेश्वर का वचन हो? बस हमेशा याद, अगर कोई भी ऐसी टीचिंग सुनो जो आपको कहते हैं घोषणा करना सही टीचिंग नहीं है, तो समझ जाना ये स्रोत क्या है इस शिक्षा का, और कौन नहीं चाहता कि मसीहों के मुंह में परमेश्वर का वचन हो। If you ever hear such a teaching that is telling do not declare, you should not make declarations, then understand who is the source of those teachings, who is the person that would not want that you should declare. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके मुंह के वचनों से लड़ाई लड़ता है, पता है आपको? Do you know God? स्वर्ग रेल्म्स में जो लड़ाई होती है ना, आत्मिक जहां में जो स्वर्गदूत आपकी तरफ से लड़ते हैं, वो आप लिमिट कर सकते हो स्वर्गदूतों को अगर आप गलत शब्द बोलते हो अपने मुंह से। In the spirit world, the angels fight on behalf of the words you have spoken. You can limit those angels of God by the wrong words that you speak. अरे अब तो 60 उम्र हो गई, हमें जीना ही कितना है। आत्मिक जहां में वो कहता पकड़ इसके वचन को, पकड़, इसने बोल दिया आप जीने, मार इसको जल्दी। Oh, now we are 60, how long should we live? And in the spirit world it says, hold his words, take his words, we have to kill him.
इमोशनल मसीह मत बनो, Don't be an emotional Muslim. वचन में जड़ पकड़े हुए मसीह बनो. But be a believer who is deeply rooted in the Word of God. Do you know our problem is we are quick to voice out what we feel. और यही शैतान चाहता है, आपको फील कराए और आपके मुंह से निकले. हमारी समस्या ये है, हम जल्दी से मुंह से बोल देते हैं जो हम भावनाओं में महसूस करते हैं, और शैतान यही चाहता है. This is what the devil wants. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीभ में दफन है. This is why the Bible says life and death is in the power of your tongue. दुष्ट आत्मा के जो बच्चे हैं, ये जो सारे जो लोग हैं, ये मुंह से परिवारों को नाश कर रहे हैं. और वहीं पे मसीह के जो लोग हैं वो मुंह के वचनों से लोगों को जीवन दे रहे हैं. जीवन और मृत्यु आपकी जुबान में है. The children of the devil are killing people by the words of their mouth, and that is how the people of God, the children of God, are releasing life from their mouth. Amen. तो वचन कहाँ होना चाहिए? So the word should be in your टी mouth. शर्ट में होना काफी नहीं है. Not enough to have it on your t-shirt. घर के फ्रेम लगा के काफी नहीं है. स्टिकर लगा के काफी नहीं है. Putting frames and stickers is not enough. गाड़ी के पीछे स्टिकर में होना काफी नहीं है. Not enough as a sticker behind your car. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं. I have put my words in your mouth. अगर अधिकारी की तरह जीना है, अगर अधिकार, सोचो यीशु ने क्या किया. एक व्यक्ति यीशु के पास आया A man came to Jesus जो एक सूबेदार है रोम की आर्मी में. who is a leader in उसका the Roman army. नौकर बीमार है. आज लोग क्या कहते हैं, आज कई मसीह लोग, आपको पता है कई मसीह लोग नाराज हो जाते हैं कि पास्टर हमारे घर में नहीं आया प्रार्थना करने. Today many believers get offended that pastor did not come to our house to pray. क्यों? क्योंकि अभी तक अधिकार को नहीं समझे. They have not understood authority yet. वो यीशु के पास आया The centurion came और to बोला, Jesus and he said, खैर इससे पहले मैं क्या बताऊँ, क्योंकि वो मीटिंग में जब वचन भेजा जा रहा है तब ध्यान नहीं दे रहे. when the word is sent during the meeting, they don't pay attention. और बाद में And then they'll come and say, हम उसके विरोध में नहीं है, मगर समझो इस बात को. we're not against. अगर आप जब वचन भेजा जाता है तब रिसीव कर लो तो हाथ रखवाने से पहले ही चंगे हो जाओगे. When the word is sent and you receive it, you will be healed even before laying hands. सो ये सूबेदार यीशु के पास आया और बोला मेरा नौकर मीलों दूर है. समझ लो वो सूबेदार यहाँ है, उसका नौकर सोचो देहरादून में. So this centurion came and his servant, he said, is far away. So you can imagine the centurion here, the servant is in तो Dehradun. यीशु कह रहा है ठीक है मैं आके उसको चंगा करता हूँ. So Jesus said, okay, I'll come and heal him. कह रहा है, He said, क्या no, जरूरत no. है? क्यों? Why? No need. जरूरत ही नहीं है. No need. क्योंकि वो अधिकार को समझता है. Because he understood वो authority. कहता है He says, केवल वचन बोल दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा. speak the word only and my केवल servant shall be वचन healed. बोल दे. कितने ऐसे मसीह हैं जो आके बोले अपोस्टल जी केवल वचन बोल दो मेरे पापा ठीक हो जाएंगे. और वहां पे How many believers are like that? They will say, Apostle Jesus, speak the word and my father will be healed there. we have to understand how authority works. It works through words. हमें समझना अधिकार कैसे काम करता है, शब्दों के द्वारा. और यीशु हैरान हो गए. And Jesus was astonished. कह रहा है ऐसा विश्वास तो मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा. He said, I have never seen such a faith in all of Israel. क्योंकि ये व्यक्ति अधिकारी था, वो जानता है अधिकार मुंह के वचनों से कार्य करता है. Because he was a man of authority, he understood authority works by the words of your mouth. और यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास. सोचो वो शब्द दिल्ली से जाएंगे देहरादून जो नौकर है उसके ऊपर बैम और नौकर चंगा हो गया. And क्योंकि Jesus, वचन भेजे जाते हैं, वचन को भेजना सीख जाओ. and Jesus said, go, your servant is healed. And the word went and healed the servant. The word is sent to heal. Learn to send word. मगर कई लोग ये नहीं समझते, हर संडे जब वचन प्रचार होता है तो वचन भेजा जा रहा है. But many people don't understand when the word is preached every Sunday, the word is being sent.
आप जानते हैं कई लोगों को ही नहीं पता, मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। I'll tell you a secret many people don't know. कई लोगों को लगता है, और होते भी हैं कई लोग, जब मैं लास्ट में प्रार्थना करूंगा तब चंगे होंगे, कई लोग वचन सुनते सुनते चंगे हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चला। Many people get healed while hearing the word and they don't even know. और कई ऐसे हैं जिनके अंदर बीमारी थी, उनको पता नहीं था, वो स्वर्ग में पता चलेगा। And there were so many जो people. ट्यूमर बढ़ रहा था वो पहले ही काट दिया वचन ने। There were so many people who had a sickness in them, a tumor, but the word destroyed it and they never know. आप जानते हैं वचन को दो धारी तलवार कहा गया, और फिर इब्रानी में कहा गया वो दो धारी तलवार से भी पहना है। दो धारी तलवार से पहना आप जानते हैं क्या होता है? जो सर्जरी नाइफ होता है। The word is called a two-edged sword, and then in Hebrews it says it is sharper than a two-edged sword. कोई And a डॉक्टर ऐसे नहीं surgery करता knife- सर्जरी, A surgery knife is sharper than a two-edged sword, and no doctor does it like this. वो छूता है बस, He just touches. वो छूता है। Just touches. मगर कई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती हैं जहां सर्जरी नाइफ नहीं जा सकता। But there are some complicated surgeries where a surgery knife cannot go. कभी ट्यूमर नसों के साथ बंधा हुआ है, A tumor that is वहाँ entangled surgery with नहीं nerves, करता डॉक्टर। The doctor doesn't do the surgery. मगर एक ऐसी सर्जरी नाइफ है जो अंदर जाकर भी सर्जरी कर सकती है जब आप वचन को सुन रहे हैं। But there is a surgery knife that can go deep and do the surgery while you're hearing the word. कैसे एक्टिवेट होगा ये? How does this activate? यानी ध्यान रखो, जब आप हर संडे आते हो, आप इससे आ रहे हो, प्रभु जो वचन अभी भेजा जा रहा है, जो तू अपने दास के द्वारा भेज रहा है, यू आर सेंडिंग इट थ्रू योर सर्वेंट, लॉर्ड आई एम रिसीविंग दैट वर्ड, और वो एक सर्जरी नाइफ की तरह मेरे शरीर में जा रहा है, एंड हर एक चीज जो तेरी ओर से नहीं उसको काट के अलग कर रहा है। When the word is being sent, receive it as a surgery knife sent to you. Lord, this surgery knife is cutting off everything in my life that is not from you. केवल वचन बोल दे, Just speak the word. केवल वचन बोल दे। Speak the word only. I'd never understood this before. मैं आपको बता रहा हूँ, एक फैमिली थी, उनके पति 5-6 साल से उनका कोई जॉब नहीं थी, तो वो कहती थी आप प्लीज़ घर आओ, और मुझे पता है आप घर आओगे तो जॉब ले। मैंने कहा नहीं भाई, ये बाबा थोड़ा है हम लोग। There was a family and there's a family and the wife would always say, my husband But I doesn't have a never job. understood the principle of honor. आप जानते हैं वो सूबेदार यीशु से क्यों ग्रहण कर पाया? Because he recognized the authority of Jesus. That centurion could receive from Jesus क्योंकि उसने पहचान लिया वो अधिकार जो यीशु के ऊपर था, वो उसने आदर किया उसका। सेम पवित्र आत्मा वेस्ट में भी है, फॉरेन में, यूरोप में, सब जगह सेम वचन पढ़ते हैं, सेम गाने गाते हैं, तब भी पवित्र आत्मा के कोई कार्य नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसको तुच्छ जानते हैं, तो जो अधिकार से वो फ्लो कर, बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में गया और बड़े बड़े काम ना कर सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको रिकग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं। The same authority, the same Holy Spirit, the same word they have in the Western countries, but they don't see the same power of God because the people that are ordained over them, they don't honor them, they don't receive the authority upon their life. Jesus was not honored and not received in his own, among his own people, and he could not do mighty miracles. प्रभु ने मुझे उनके जीवन से बताया, ये पहले की बात है, पर हम उनके, मैं और पास्टर सामर्थ उनके घर में गए, हमने प्रार्थना करी उनके पति के लिए। 1-2 हफ्ते के अंदर, 1-2 हफ्ते मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, पर एक बहुत जल्दी he got a job, the family started flourishing। तब मुझे समझ में आया कैसे it is, Bible says, ये बात complicated नहीं है, it is without discussion that a lesser is blessed by the greater। यानी जो व्यक्ति, जो अधिकार में परमेश्वर ने रखा है, the words that come out, if you can learn to catch those words, you can have your miracle। We went to their house and they quickly got a job after 5-6 years. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो अधिकारी है, the one with authority blesses the one under him. The words that come, you quickly catch them. वो गवर्नमेंटल ऑफिसर है, He's a governmental officer. हो सकता है यहाँ पे कोई IAS ऑफिसर आए, चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाए। अगर प्रधानमंत्री भी आ जाए तो भी जो आत्मिक दास है वो उसके अधीन है। Maybe a government officer, even if the prime minister comes, That is what people don't understand. They will also be under the spiritual authority. लोग ये नहीं समझते। He is a centurion. वो एक रोमी सेंचुरियन था। And यीशु मसीह उसको गुरु की तरह बोल रहे हैं। But he recognized the authority. वो जानता है मेरा अधिकार इस दुनिया का है, इसका अधिकार स्वर्ग से आता है। तू केवल मुंह से एक वचन बोल दे और मेरा नौकर घर में चंगा हो जाएगा।
He understood my authorities of this world. His authority comes from heaven. He said, just release the word and my servant will be healed. Amen. We are ambassadors of heaven. हम स्वर्ग के प्रतिनिधि राजदूत हैं. Just speak the word only. केवल वचन ही बोल. इसीलिए आज इतने लोग हैं जो YouTube में पूरी दुनिया में चंगे हो रहे हैं, वो यहाँ कभी एफएलजे नहीं आए. So many people all across the world are being healed watching us on YouTube. They have never come here. वो नहीं कर रहे. They are not asking for prayer. वो क्या कर रहे हैं? What are they doing? जो वचन भेजा जा रहा है उसको ग्रहण कर रहे हैं, और भेजा गया वचन काफी है आपको कैंसर से बाहर निकालने के लिए, ट्यूमर्स को नाश करने के लिए, दिमागी बीमारी, हर एक शैतान के काम को नाश करने के लिए. They are receiving the word that is being sent is enough to take you out of cancers, tumors, out of every mental sickness. आप जानते हैं इसीलिए ये हर एक परमेश्वर के दास के साथ है. सबसे मुश्किल लोग वो होते हैं उनसे रिसीव करते हैं जो उनके आसपास क्लोज होते हैं. This is with every man of God. The people that are closest to them, they hardly receive from him. ये इमेजिन यीशु मसीह परमेश्वर है देह में, वो अपनी जगह जाकर बड़े बड़े काम नहीं कर रहे. उन्होंने कहा ये यूसुफ का बेटा नहीं है, इसके तो भाई बहन हमने बढ़ते हुए देखे हैं, इसको भी बढ़ता हुआ देखा है. Imagine Jesus who's in flesh, God in flesh, goes to his people and they say, oh, we know this guy, we know his brothers and sisters, they grew up among us. अधिकार किसके ऊपर काम करता है? आप जानते हो उस सूबेदार के ऊपर अधिकार क्यों काम किया? क्योंकि उसने कहा I am a man under authority and I have authority. If you don't understand the authority you are under, the word spoken will not benefit you. सूबेदार ने कहा मैं एक व्यक्ति हूं जो अधिकार के अधीन है और मेरे अधीन भी लोग हैं. जब तक आप अधिकार को नहीं समझेंगे, बोले हुए वचन की सामर्थ को नहीं समझेंगे. एक यहाँ पे माँ आई थी, and I'm just telling you this example so that you understand the power of the spoken word. बोले गए वचन की वो अपनी सामर्थ. फोटो लेके आई थी बच्ची की और उसने कहा कि कोई प्रेयर मुझे नहीं करानी, just speak this word. She brought her child's photo She and came with that faith. said I don't और need मुझे a जल्दी prayer. जा रहा है, मुझे जाना था, मैंने केवल ऐसे बोल दिया प्रभु मैं तेरे वचन को भेजता हूँ, जहाँ बेटी है. She came back next week, her daughter came out of ICU. She said just release the word, I don't need a prayer, just speak the word. Speak the word only and my husband shall be healed. Speak the word only and my wife shall be healed. Speak the word only and my daughter shall be healed. Speak the word only and my mother shall be healed. वचन ही बोल दे, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे हस्बैंड चंगे हो जाएंगे. वचन ही बोल दे. भेजा गया वचन सीक्रेट है, भेजा गया वचन. The secret is the word that is sent. एक परमेश्वर के दास अब वो प्रभु के पास चले गए, रेनार्ड बॉन्की. A man of God who's gone to be with the Lord. ठीक है, अभी कर सकते हैं कंटिन्यू. हाँ, याद तो नहीं आ रहा? कड़ी चावल पेट में गुड़गुड़ तो नहीं हो रही है? ओके. बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से और कड़ी चावल और राजमा चावल से जीवित नहीं रहेगा, Bible says man shall not live by bread alone. और रायते से. उन बहन को रायता पसंद है, मुझे भी रायता बहुत पसंद है. ओके, सो ठीक है, आगे चलते हैं. सो रेनार्ड बॉन्की एक परमेश्वर के दास थे. जैसे ही वो स्टेज में थे, प्रचार करने जाने वाले थे, यहोवा का वचन उनके पास आया और परमेश्वर का वचन आया और बोला माई वर्ड इन माई माउथ is as powerful as my word in your mouth. Reinhard Bonnke was about to step on the stage to preach, and the word of the Lord came to him and said, मेरा वचन मेरे मुंह में उतना ही सामर्थी है, और जितना मेरा वचन तुम्हारे मुंह में सामर्थी है, उतना ही मेरे मुंह में भी है. क्या परमेश्वर कह रहा है? मेरा वचन जितना मेरे मुंह में सामर्थी है, उतना ही मेरा वचन तुम्हारे मुंह में सामर्थी है. The Lord said, as powerful as my word is in my mouth, equally powerful it is when it is in your mouth. इसीलिए वो कहता है मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं. This is why he says, I have put my word in your mouth. ओके, और इसीलिए शैतान चाहता है इनको ये टीचिंग नहीं मिलनी चाहिए. And that's ये why- टीचिंग मिल गई तो ये गए. That's why the devil doesn't want that these should get this teaching. If they get this teaching, they're out of my ये hand. गए. ये सुबह शाम मेरी पिटाई करेंगे. They will beat me day and night. सुबह करेंगे, फिर दिन में करेंगे, They फिर will रात beat को me in the करेंगे. morning, then during the day, then at night. पिटाई होती रहेगी. The devil तो will इनको keep बोलो on getting- अरे कुछ नहीं होता, घोषणा घोषणा Tell them nothing happens by declaring. कुछ नहीं होता.
Nothing इतना happens. कुछ हो रहा है, फिर वो बोलते हैं ये So तो much- शैतान कर रहा है। So much is happening. Then they say, oh, the devil is doing this. वाह, बहुत बढ़िया वाह। आइडिया है। Amazing idea. शैतान ने कहा एक आइडिया करते हैं, The devil says, let's do मैं this. लोगों Let's को do this. चंगा करूंगा। I will heal जब वो people परमेश्वर की वचन की घोषणा करते हैं, when they declare God's फिर word. वो स्टेज में आके यीशु की महिमा करेंगे। वाह, Then they'll क्या come to the आइडिया है, वाह। So the devil said, I will heal people when they will declare God's word. Then these people will come to the stage and glorify Jesus. फिर वो Amazing यीशु की idea. महिमा करेंगे, फिर वो परिवार यीशु मसीह पे विश्वास करने लग जाएंगे और उद्धार पालेंगे। वाह शैतान, क्या बढ़िया स्ट्रेटेजी है तुम्हारी। Then these people will start to believe in Jesus and this family will come to Jesus. Wow, Satan, amazing strategy. और वो कहते हैं अरे चिन्ह चमत्कार तो दूसरे बाबाओं के यहाँ भी होते हैं, एक जगह दिखाओ जहां चिन्ह चमत्कार बाबाओं के यहाँ हो रहे हैं और व्यक्ति आके बोल रहा है मुझे यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। They say, oh, these signs also happen at different places with Babas. But show me one place where someone is healed at a Baba's place and says, Jesus has healed me. कुछ नहीं कर सकते। We can do जितना nothing. मूर्ख उनका बाप है उतने ही मूर्ख वो भी हैं। As foolish their father is, so are they. आमीन। अब एक बंदर आके ना अगर एक शेर को ऐसे करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, ऐसा करता रहेगा, If a monkey comes and keeps poking a lion, एक टाइम तो आएगा जब शेर दहाड़ेगा a time will come when the और lion सारे will roar. बंदर भागेंगे। Then all the monkeys will run away. आमीन। और जब शेर दहाड़ेगा तो फिर अपनी स्ट्रेंथ में दहाड़ेगा, And when the lion will roar, he will roar in वो his बंदर की strength. तरह नहीं करेगा। He will not do it like the monkey. अपने आप को बचा के रखो, Save yourself. परमेश्वर का वचन अपने मुंह में रखो। Fill the word of God in your mouth. Keep it in your mouth. आमीन। अब एक चीज आपको बहुत ही केवल आपके लिए नहीं, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था What did I tell you? कि ये केवल आपके लिए नहीं है, This is not just for you. है ना? बोला था ना किसके लिए है? Who is it for? आइज़ाया 59:21। यशाया 59 उसका 21. ओके, ध्यान से सुनना। ये carefully. यहोवा यह कहता है, Thus जो says the- वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। As for me, says the Lord, this is my covenant with them, my spirit who is upon you. और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, ओहो, And my words which I have put in your mouth. फिर से परमेश्वर कह रहा है मैंने अपने वचन कहाँ डाले हैं? तेरे मुंह में डाले हैं। अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। Shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants. तो मैं ये घोषणा करना चाहता हूं I want to declare this. कि हम घोषणा करना तो रोकेंगे नहीं, मगर हमारे बच्चे भी घोषणा करेंगे और हमारे नाती पोते भी घोषणा करेंगे यीशु के नाम में। I want to declare this, that we will not stop making declarations, but our children will make declarations, and even our grandchildren will make declarations. और जितना शैतान हमें रोकने की कोशिश करेगा तो हम डबल कर देंगे उसको। And the more the devil tries to stop us, we will double making declarations. आमीन। अगर